दोस्तों, हमारे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दिन चांद के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना क्यों वर्जित होता है। हिंदू धर्म के पंचांग की मान्यता के अनुसार प्रत्येक महीने में दो चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता माने जाते हैं। भगवान गणेश जी को सभी संकटों को दूर करने के कारण इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक अर्थात कोई भी मनुष्य भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करता है तो उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगते हैं और उस पर अनेक प्रकार की विपदा आती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस दिन क्यों नहीं देखना चाहिए चांद, इसके पीछे क्या है मामला। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए। विश्व सहित पूरे भारत देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम पूजनीय देवता मां गौरी जी अर्थात माता पार्वती जी के पुत्र भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन लोग गणपति बप्पा जी की स्थापना के साथ पूरे 10 दिनों तक गणेश जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इन 10 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इस दिन मुख्य तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना वर्जित होता है। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर उस व्यक्ति पर भविष्य में कलंक और झूठे आरोप अवश्य लगेंगे। इसलिए इस वजह से गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्रमा को देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन न करने के पीछे क्या है पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश जी को गज यानी हाथी का मुख लगाया गया तो भगवान गणेश जी गजानन कहलाए थे और अपने माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण इनको मिले वरदान के अनुसार इन्हें हिंदू धर्म की किसी भी पूजा में इनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। जब भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया गया तो सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति और वंदना की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड था। इस कारण गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अपने अभिमान में आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके कारण भगवान गणेश जी को चंद्रमा पर क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। भगवान गणेश जी के श्राप देने के बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश जी से क्षमा याचना मांगी, जिसके बाद भगवान गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि सूर्य देव के प्रकाश को पाकर तुम 15 दिन तक पूर्ण हो जाओगे यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे और अगले 15 दिन तक तुम घटते चले जाओगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा युगों युगों तक याद किया जाएगा। इस दिन को याद करके कोई अन्य व्यक्ति अपनी सुंदरता पर अभिमान नहीं करेगा। इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे यानी चंद्रमा के दर्शन करेगा, उस व्यक्ति पर कलंक और झूठे आरोप लगेंगे। इसलिए माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को कहा जाता है कलंक चतुर्थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करने पर व्यक्ति पर झूठे कलंक और आरोप लगते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चांद के दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी पर मनिचोरी का झूठा आरोप लगा था। इसलिए भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन चांद के दर्शन करने से मना किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन होने पर क्या करें। अगर किसी व्यक्ति ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो इस चंद्र दोष को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को कलंक चतुर्थी की कृष्ण स्यमंतक कथा को पढ़नी चाहिए, जिससे फिर भगवान गणेश जी उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। इसके अलावा कलंक चतुर्थी के दोष से बचने के लिए उस व्यक्ति को प्रत्येक दूज का चांद देखना अत्यंत आवश्यक होता है।
गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र को जपने से भी चंद्र दोष हट जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। सिंह प्रसेन मनवदीप सिंह जाम्बवताहत सुकुमार माँ रोदिस्तव्येश सेमंतक। इस मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे फिर आपके ऊपर से कलंक चतुर्थी का दोष हट जाए। गणेश चतुर्थी पर कैसे करें? भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना। भगवान गणेश जी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए चतुर्थी के दिन पूजा करते समय भगवान गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं और स्वयं भी माथे पर तिलक करें। कष्ट और शत्रु बाधा से बचने के लिए ओम गम गणपति नमः के मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा धन की वृद्धि के लिए भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। भगवान गणेश जी को मोदक के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को मोदक के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को मोदक के लड्डू चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।